नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पाकिस्तान के नूर खान बेस पर जो अफगानिस्तान के द्वारा हमला हुआ है वो तो आई एम श्योर आपने देख ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो अभी भी यहां पे ख़त्म नहीं हो रही, बिकॉज अब जो न्यू डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं पाकिस्तान में से, वहां पे जो गिलजिट बाल्टिस्तान का इलाका है, खास रूप से जो स्कार्दू का इलाका है, वहां पे एक मैसिव लेवल पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। बल्कि प्रोटेस्ट जो है वो इतने बड़े लेवल पे देखने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के वहां पे कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें आग लगा दी गई है और इवन जो वहां पे यूनाइटेड नेशंस का दफ्तर है उसको भी डेमोन्स्ट्रेटर्स और प्रोटेस्टर्स के द्वारा डैमेज कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहा था, उनकी मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आसपास जो रीजन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जो उनका इंडेक्स है वो सीधा 9% से नीचे गिर गया। एक ही घंटे के अंदर अंदर 15,000 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने को मिली। मतलब मान के चलिए, जैसे इंडिया में हमारा निफ्टी 50 है, जैसे हमारा सेंसेक्स है, जैसे निफ्टी 50 का जो आजकल रेट चल रहा है वो 25,000 पॉइंट्स के आसपास चलता है। 9% से गिर जाना मतलब कि इमेजिन करिए कि निफ्टी 50 एक ही दिन में ऑलमोस्ट 2200-2300 पॉइंट्स गिर जाए। वैसी हालत पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में हुई है। अक्रॉस द बोर्ड कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए, जो भी सेक्टर आपके माइंड में आता है, सभी सेक्टर्स की यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। एंड पाकिस्तान इस चीज को लेके इतना ज्यादा घबरा चुका था कि उन्होंने इमीडिएटली कुछ ही घंटों के बाद मार्केट ट्रेडिंग को वहां पे हॉल्ट कर दिया है और यह भी नहीं बताया कि दोबारा मार्केट ट्रेडिंग जो है वो कब रिज्यूम होने वाली है। यहां से क्या अपडेट्स आए हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट अभी हम लोग विटनेस कर रहे हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान, जो कि आम तौर पे भले अमेरिका चाइना हो, भले अमेरिका ईरान हो, जो कि आम तौर पे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटली बैलेंस करके चलता है, वो भी आज की डेट में, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने यूएनएससी के समिट में जाकर के, यूएनएससी की जो बैठक हुई उसमें जाकर के उन्होंने ओपनली ईरान को बैक किया और कहा कि अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है ये अनवारंटेड है और इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और ये अमेरिका ने जो किया है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को वायलेट किया है। ये क्या बातें कही हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली चर्चा करेंगे कि ये जो यहाँ पे हुआ है ये आखिरकार क्यों देखने को मिला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले जो हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं उसके बारे में जानकारी आपको बता देता हूं। दोस्तों, गिलजिट बाल्टिस्तान का जो इलाका स्कार्दू है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे मैप पे दिखा दूँ। ये हमारा मैप है और इसमें आपको जूम करके दिखाता हूं। ये जो स्कार्दू का इलाका है बेसिकली गिलजिट बाल्टिस्तान के एरिया में आता है। एंड कल हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। उसके बाद ये प्रोटेस्ट वहां पे रुके नहीं, ये प्रोटेस्ट जो हैं गिलजिट बाल्टिस्तान, मेनली स्कार्दू के इलाके में भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। प्रोटेस्ट किस लेवल पे जा चुके हैं वो भी आपको बता दूं। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स से यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है, इंक्लूडिंग जो वहाँ पे यूएनडीपी का ऑफिस है, उसके ऊपर आग लगा दी गई है। और इवन स्कार्दू के अंदर जो एसपी ऑफिस है, कई सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनको भी यहां पे जला दिया गया है। ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं ज्योग्राफिकली भी देखूं तो बहुत ही बड़ा सेटबैक है। बिकॉज आप जानते हैं जो ये पूरा का पूरा एरिया है ये इंडिया के साथ बॉर्डर करता है, उधर से चाइना के साथ, जिंगजियांग के साथ बॉर्डर करता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीपेक कॉरिडोर भी आपका यहीं से होकर गुजरता है। एंड ये वाला जो एरिया है इसमें हमें बहुत ही बड़े लेवल पे शिया पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। उन्हीं के द्वारा इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे शुरू किया गया, बिकॉज जब से ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है इस तरह के प्रोटेस्ट हमें देखने मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए दूसरा सेटबैक था, बिकॉज पहले कराची में हमें इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले। कल आई एम श्योर आपने देख लिया होगा किस तरीके से मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे, जब बल्कि यूएस की मरीन्स को भी इंटरवीन करना पड़ा था। और आज आप देखिए गिलजिट बाल्टिस्तान के स्कार्दू में भी ये देखने मिला है। नाउ
इसके बाद जो इसके साथ डेवलपमेंट हुई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। देखिए, स्टॉक मार्केट में गिरावट इंडिया में भी देखने को मिली है, लेकिन जो गिरावट है वो बहुत ही कम पॉइंट्स की आपको देखने को मिली। यस, हमारे ऊपर इंपैक्ट आ रहा है ऑयल के चलते, जो ऑयल की वजह से यहाँ पे जो इनफ्लोज में थोड़ा सा डिसरप्शन आएगा, यस वो प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज 9% से गिर गया। कितने पॉइंट्स की गिरावट आई? 15,000 से भी ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई। इनफैक्ट ये तो एक घंटे में आई है, स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में तो 13,000 पॉइंट्स की गिरावट आ गई थी। तभी अनुमान लगा दिया गया था कि शायद इनको ट्रेडिंग रोकनी पड़ेगी, लेकिन जब ये गिरावट बढ़ती रही और चूंकि ये ऑटोमेटिक जो सर्किट ब्रेकर्स हैं ये यहाँ पे ट्रिगर होने लग गए थे, अल्टीमेटली उनके स्टॉक एक्सचेंज ने कहा जी नहीं, हम लोग ट्रेडिंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सिंपल शब्दों में ये एक एक्सट्रीम मार्केट क्रैश है। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, इवन दो इंडिया में हमारी स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन हमारी कई सारी कंपनियां, स्पेसिफिकली हमारी जो ये ऑयल वाली कंपनियां हैं ONGC ऑयल इंडिया, इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, 5-6% का उछाल देखने को मिला। लेकिन पाकिस्तान में भले बैंकिंग कंपनियां हों, उनके बड़े बड़े जायंट्स हैं, HBL हुआ, MEBL हुआ, एनर्जी के जो जायंट्स हैं OGDC, POL, PPL, उन सब में लगातार हमें गिरावट ही देखने को मिलती रही, बिकॉज वहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पूरी की पूरी टेंशन जो है वो पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं। और ये भी अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज उनकी इकोनॉमी की हालत आप सभी जानते हैं, IMF के भरोसे वो चलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलरेडी बहुत कम है, करेंसी बहुत कमज़ोर है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो क्या ही कहना। यानी कि कुल मिला के उनकी इकोनॉमिकली भी सिचुएशन यहाँ पे खराब हो रही है। अब ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट उनके स्टॉक मार्केट पे आया, क्यों आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इसके पीछे बेसिकली एक तो अफगानिस्तान का भी रीज़न हो सकता है और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ईरान के साथ नेबरिंग कंट्री है एंड वहाँ पर जो भी टेंशन्स हो रही हैं उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए वहाँ की स्टॉक मार्केट में इतनी भारी गिरावट हमें विटनेस हुई है। लेकिन पाकिस्तान इस पूरी चीज़ को लेकर इतना डरा हुआ है, जो सबसे बड़ा इवेंट मैं कहूँगा वो ये हुआ है कि UNSC की बैठक में जाकर के, इसकी बल्कि पूरी वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब पे या ट्विटर पे भी आपको मिल जाएगी। UNSC की बैठक में जाके पाकिस्तान ओपनली ईरान को सपोर्ट किया उन्होंने, एंड उन्होंने ईरान के ऊपर जो हुए हमले हैं उनकी निंदा करी है, USA और इजराइल की निंदा करी है। 3 बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि ये वाले हमले अनवारंटेड थे, अनजस्टिफाइड थे और ये ईरान की सोवरेनिटी के वायलेशन थे। मतलब कि आप हिसाब लगा लीजिए, पाकिस्तान जो कि आम तौर पे ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत डेलिकेटली बैलेंस बनाता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डेलिकेटली बैलेंस बनाता है और उसके बाद चाइना और अमेरिका के बीच में डेलिकेटली बैलेंस को बनाता है, वो आज पहली बार ओपनली अमेरिका को यहाँ पे उन्होंने डेनिग्रेट किया, अमेरिका के द्वारा किए गए हमले की बहुत निंदा करी और कहा कि हम लोग इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ इसकी वीडियो को जाकर के डेफिनेटली देखिएगा कि क्या उनके द्वारा कहा गया है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? एक तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर डरा हुआ है। आप देखिए कराची में जो हुआ, उसके बाद स्कार्दू में जो हुआ, उनको इस चीज़ का बहुत डर है कि कहीं इंटरनली कोई रिबेलियन स्टार्ट ना हो जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी उसको लगता है कि बहुत सारी शिया पॉपुलेशन उनके देश में है, अगर कोई उस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ज्योग्राफिकली बहुत वल्नरेबल हैं, ऑलरेडी ईरान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ गई, बॉर्डर टेंशंस बढ़ गए, सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ गए, तो वहाँ पर भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बहुत सारी लिमिटेशंस को फेस कर रही है। एवर सिंस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो प्रॉब्लम से गुजर ही रहे थे। अभी अफगानिस्तान के साथ जो हुआ वहाँ पर भी उनके बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर कुछ ईरान को लेकर स्पिल ओवर होता है तो पाकिस्तान उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा। ये रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से उसने ईरान के ऊपर हुए हमले की निंदा करी है और अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं बल्कि यहाँ पे ईरान का साथ दिया है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।